नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। जी हां, ये खबर है उस देश की जो अब तक अपनी नदियों पर विशाल डैम और मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसी देश ने 300 से ज्यादा डैम तोड़ दिए हैं और 350 से अधिक जल विद्युत संयंत्र बंद कर दिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन की। क्या ये आर्थिक नुकसान है या पारिस्थितिक जीत? क्या ये सिर्फ एक पर्यावरणीय फैसला है या आने वाले समय का संकेत? चलिए हम जानेंगे कि कैसे चीन ने रेड रिवर यानी चिशुई हे की पारिस्थिति को बचाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। दरअसल चीन ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए अपने देश में 300 डैम को तोड़ डाला है। अपनी नदियों पर मेगा डैम बनाने वाले चीन का ये पैंतरा दुनिया को हैरान कर रहा है। चीन ने सिर्फ 300 डैम तोड़ डाले हैं, बल्कि लगभग 350 हाइड्रो पावर प्लांट को भी डीकमीशन कर दिया है, यानी इन्हें भी बंद कर दिया है। आपको बता दें, चीन का ये कदम पारिस्थितिकी की गंभीर चिंताओं के बाद आया है। चीन ने जिन 300 डैम्स को तोड़ा है वो ऊपरी यांगत्से नदी की मुख्य सहायक नदी रेड रिवर पर बने हुए हैं। इस नदी को चिशुई हे भी कहा जाता है। आपको बताते चलें, यांगत्से नदी, जिसे चीन में चांगजियांग कहा जाता है, एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। ये तिब्बत के किंगहाई प्रांत में तंगलहुआ पर्वत से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में शंघाई के पास समाप्त होती है। यांगत्से चीन की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कृषि, व्यापार और जल विद्युत उत्पादन का आधार है। ये नदी जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें दुर्लभ प्रजातियों जैसे यांगत्से फिनलेस पोरपाइज शामिल हैं। लेकिन इस नदी को जीवन देने वाली सहायक नदियों पर बन रहे डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ की इकोलॉजी पर गंभीर संकट पैदा हो गया। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसे लाल नदी के रूप में जाना जाता है, उस पर 357 बांधों में से 300 को दिसंबर 2024 के अंत तक ध्वस्त कर दिया गया था। इसके अलावा शिन्हुआ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 373 छोटे जल विद्युत केंद्रों में से 342 को बंद कर दिया गया है। इस विध्वंस का सकारात्मक असर हुआ है। इसकी वजह से कई दुर्लभ मछलियों की प्रजातियां अपने प्राकृतिक प्रजनन चक्र को फिर से शुरू करने में सक्षम हो गई हैं। रेड रिवर यानी कि लाल नदी दक्षिण पश्चिमी प्रांतों यूनान, गुइझोउ और सिचुआन से होकर 400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दूरी तय करती है। पर्यावरण विज्ञानी इसे यांगजमी नदी के ऊपरी इलाकों में दुर्लभ और स्थानीय मछलियों के लिए अंतिम आश्रय स्थल मानते हैं, जिससे नीचे की ओर पानी की मात्रा सीमित हो गई है और कुछ मामलों में तो कुछ हिस्से पूरी तरह से सूख गए हैं। इससे जलीय जीवन पर व्यापक असर पड़ा है। मछली समेत अन्य जलीय जीवों के आवास खत्म हो गए हैं, उनकी आबादी थम गई है। इन नदियों में कुछ मछलियां ऐसी हैं जो प्रजनन के लिए नदी में काफी दूरी तय कर दूसरे स्थानों पर जाती हैं, लेकिन डैम बनने से इनके रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में शुरू हुए बड़े पैमाने पर इन सुधार कार्यों की वजह से यांगजी नदी की पहचान रही स्टर्जन समेत अन्य जलीय जीवों को जिंदगी की नई खेप मिल गई है। इन जीवों को अपना प्राकृतिक आवास फिर से मिल गया है। गौरतलब है कि चीनी फेडल फिश के साथ मीठे पानी की स्टर्जन प्रजाति की मछलियां, जिसे यांगजी की अंतिम विशालकाय प्रजाति के रूप में जाना जाता है, उसको 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें, 1970 के दशक में स्टर्जन की प्राकृतिक आबादी में तेजी से गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण यांगत्से नदी में बांध निर्माण और शिपिंग उद्योग का विकास है। शिन्हुआ के अनुसार 2000 के बाद से पूरी यांगजी नदी में कोई भी युवा स्टर्जन मछली नहीं दिखी है, लेकिन अब चीनी विज्ञान एकेडमी के हाइड्रोबायोलॉजी संस्थान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सुधार के आशाजनक संकेत दिए हैं। चीन के जलीय आवास के रूप में यांगजी नदी की महत्वपूर्ण भूमिका की रक्षा के लिए कई नीतिगत उपाय शुरू किए गए हैं, जो 2020 में लाए गए 10 साल के मछली पकड़ने के प्रतिबंध और इसकी जैव विविधता को प्रभावित करने वाले छोटे जल विद्युत संयंत्रों के कंट्रोल पर केंद्रित है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत तक सिचुआन ने अपने 5131 छोटे जल विद्युत संयंत्रों को लगभग पूरी तरह से जैव विविधता के मानकों के अनुसार तय किया था। इसमें 1223 डैम को बंद करना भी शामिल था। स्थानीय सरकार ने जलीय जीवों के प्रजनन को सुगम और अनुकूल बनाने के प्रयास में नदियों में रेत खनन पर भी सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है।
तो आपने देखा कि कैसे चीन ने आर्थिक विकास की रफ्तार को थोड़ी देर के लिए थामकर प्रकृति के साथ संतुलन साधने का फैसला किया है। 300 डैम तोड़ना और सैकड़ों हाइड्रो प्लांट बंद करना कोई आसान या छोटा कदम नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि जब पर्यावरण खतरे में हो तो बदलाव जरूरी होता है, भले ही वो कितना भी बड़ा या कठिन क्यों ना हो। रेड रिवर की धार अब फिर से बह रही है, मछलियों की प्रजातियां फिर से सांस ले रही हैं और शायद दुनिया को अब ये समझ आ रहा है कि प्रकृति के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ चलने की कीमत बहुत भारी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि चीन का एक कदम दुनिया भर की सरकारों, उद्योगों और समाजों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और हम सब मिलकर एक हरित और संतुलन भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।